वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों का पिछली क्लास में आप लोगों का पूरा सॉल्व करवा दिया था। आज जो क्वेश्चन है आप लोगों का 23, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर कितना है y² और इक्वल और x इंटू वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8 के बराबर कितना हो, यहाँ पे 1 है, 8 के स्क्वायर बराबर कितना हो 1 है, तो ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे सामने समीकरण कितने हैं, तो 2 है, x बराबर 1 y² है, एक ठो x y बराबर कितना है k है। अब ये दोनों जिस बिंदु पर समकोण को काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा। अब ये दोनों देखो जिस बिंदु पर समकोण को काटेंगे हम मान लेते हैं यह वक्र 1 है, यह वक्र क्या है 1 है, और यह वक्र कितना है, तो यह वक्र आपका 2 है, C2 आपका वक्र कितना है 2 है। अगर इस पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींचें, इस पर एक स्पर्श रेखा हम लोग देखें और इस पर एक स्पर्श रेखा देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा कि दोनों वक्र रेखाओं को, ठीक है ना, किसी एक बिंदु को मान लेना और लगा। तो यहाँ पे आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो हमने मान लिया एक P बिंदु है जो A, B पर क्या कर रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों, यह दोनों किस बिंदु पर, तो P क्या A, B बिंदु पर दोनों क्या है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं, दोनों समकोण पर क्या है, काटते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका अवकलन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर y², इसको dx अपॉन के क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 2y इंटू dy अपॉन के कितना हो जाएगा dx। इसका तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन के 2y आ जाएगा, इधर आपका कितना आ जाएगा, तो dy अपॉन के dx, dy अपॉन के dx अगर मैं बात करता हूं तो यह 1 अपॉन के कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। जब इसका हम प्रवणता निकालते हैं इस बिंदु पर तो क्या हो जाएगा dy अपॉन के dx, या किस बिंदु पर, तो P पर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा A, B इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो 1 अपॉन के 2b हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसका जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो x इंटू डी वाई अपॉन के कितना dx प्लस यहाँ पे y इंटू डी एक्स अपॉन की कितना हो जाएगा dx, दो फलन के गुणनफल पे होगा, इधर कांस्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन की कितना dx प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका y इक्वल टू कितना 0। इसको अगर ट्रांसफर करता हूँ तो x इंटू डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू माइनस कितना y, डी वाई अपॉन के dx इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस y अपॉन की कितना x। चलो इसको भी हम इस बिंदु पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने P बिंदु माना है और ये दोनों बिंदु क्या होंगे, इस पर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये पहला समीकरण तो यहाँ से मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, तो यह आपका देखो x की जगह क्या हो जाएगा a बराबर y की जगह क्या हो जाएगा b²। पहला समीकरण तो आपका यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा समीकरण a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा k, दूसरा समीकरण हमको ये मिल गया। चूंकि हम जानते हैं कि जब परस्पर दोनों कर क्या है समकोण पर काटते हैं तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन के dx पहली प्रवणता, ठीक है ना, यानी पहले वक्र इंटू कितना डी वाई अपॉन के dx और वक्र नंबर 2, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे तो -1 आएगा। चूंकि दोनों की प्रवणताएं हम लोग निकाल चुके हैं, 1 अपॉन के 2b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन के 2b इंटू कितना हो जाएगा -b अपॉन के कितना a इक्वल टू कितना -1। देखो माइनस से माइनस कट गया, b से b कट गया, a की अगर मैं बात कर रहा हूं तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो भी 1 अपॉन के 2 आ जाएगा। इस a का इधर मल्टीप्लाई करवा दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 अपॉन के 2 आ गई। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो a इक्वल टू b² दिया है, तो यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 में जब हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे a बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखने पर यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो ये जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 बराबर कितना b² हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन के रूट में कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 1 अपॉन के रूट में 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे b² की वैल्यू आ गई 1 अपॉन के रूट में कितना 2 आ गई, ठीक है ना।
अब हमको किसका चाहिए, अब हमको ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ए की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे वैल्यू रख लो, कितना हो जाएगा, a इंटू बी, बी की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू आपकी दिया हुआ है, अच्छा a की वैल्यू तो दिया हुआ है, b की वैल्यू निकल ही गई। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है ना, इधर लगा देता हूँ, समीकरण 2 से ऐसे a बराबर 1/2, b बराबर 1/√2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/√2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा k, इन दोनों का देखो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर यह कितना 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना k, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर कितना 1/8। अगर मैं इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आपका आ जाएगा 8k स्क्वायर बराबर कितना 1, ठीक है ना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो आपका ये सिद्ध हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसको अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका अवकलन, अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका एक्स स्क्वायर अपॉन की कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन की कितना दिया है, बी स्क्वायर बराबर कितना 1 है। इसका जब अवकलन करेंगे तो यह 2x अपॉन के ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका आ जाएगा 2y अपॉन के बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका सबसे पहले तो प्रवणता निकालनी पड़ेगी हमको, तो ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2y अपॉन के बी स्क्वायर अप इंटू डी वाई अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ तो -2x अपॉन की कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह -x बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर वाई। चलिए इस बिंदु पर हमको निकाल लेना है प्रवणता, तो सबसे पहले प्रवणता निकाल लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स, या x0, y0 पर हम लोग प्रवणता निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x0 हो जाएगा -x0 इंटू बी स्क्वायर अपॉन के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू y0, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रवणता निकल गई किसके प्रति, तो यह आपका निकल गया है प्लस दिया है, ये तो माइनस होगा ना, सॉरी, ओहो हो, ये यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे माइनस दिया था, ये माइनस दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होगा ये, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, या आपका इसको इधर करेंगे, ये माइनस होगा, उसके बाद ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, हाँ माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद हम अभिलंब की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, तो यह होती है बराबर -1/mt, mt जानते हो, ये प्रवणता निकली है, m टेंजेंट, तो -1/, कितना हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के ए स्क्वायर y0, इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह ए स्क्वायर y0 अपॉन के माइनस होगा, ठीक है ना, x0 बी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, अब दोनों का समीकरण निकालना है, तो समीकरण यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ना। समीकरण स्पर्श रेखा का यानी m टेंजेंट का समीकरण निकाल लेंगे, टेंजेंट का, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको पता है प्रवणता की वैल्यू, तो y माइनस y1 y माइनस y0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे यम का मान क्या दिया हुआ है, x0 बी स्क्वायर अपॉन के कितना है, ए स्क्वायर इंटू y0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस x0,
ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इंटू वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस वाई ज़ीरो का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह एक्स इंटू एक्स जीरो बी का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड भेज लीजिए, इसको इस साइड लेते हैं ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इंटू कितना वाई, और यहाँ पे माइनस आपका ये कितना हो जाएगा, एक्स जीरो बी स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई ज़ीरो का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाता है स्पर्श रेखा का समीकरण, पहला वाला आंसर इसका आ जाता है। दूसरा अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई ज़ीरो, ये तो होगा ही, इक्वल टू जहाँ पे m 1/k mt की वैल्यू कितनी है, तो माइनस ए स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन के, यहाँ पे कितना दिया है, तो एक्स जीरो बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो। चलिए 3 मल्टीप्लाई करवा लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जीरो बी स्क्वायर इंटू वाई, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस यहाँ पे एक्स जीरो बी स्क्वायर इंटू कितना है, वाई ज़ीरो, इक्वल टू माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर वाई ज़ीरो इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो एक्स जीरो इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, माइनस में माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में बात आई ना। इसको इस साइड भेज लीजिए, इसको इस साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह एक्स जीरो बी स्क्वायर और इंटू वाई प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू कितना हो जाएगा, एक्स, इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये इधर हो जाएगा आपका एक्स जीरो बी स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स जीरो बी स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स जीरो ए स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाता है, ठीक है ना। कुछ कॉमन भी हो सकता है यहाँ पे, इन दोनों में से जानते ही हो, एक्स स्क्वायर को एक्स जीरो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। उसके बाद मिलते हैं कल वाली वीडियो में स्टूडेंट, और आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी सी छोटी छोटी वीडियो हो जा रही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का लेंगे, थोड़े बड़े बड़े सेशन लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ हमें भी काम रहता है, तो फिलहाल में 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं, ठीक है। गुड नाइट स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। गुड नाइट स्टूडेंट।